तो अपने जो है राजस्थान की जो चित्रकला है, इधर सुन लो, बिल्कुल 5 चीजें याद रखनी, ज्यादा कुछ नहीं है। बीएसटीसी में और इनमें अपना जो एग्जाम है बिल्कुल जनरल प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि चित्रकला की जो उद्भव और विकास के बारे में थोड़ी बातें याद रखनी है कि अगर हम बात करें मानव सभ्यता की, तो मानव जो प्राचीन चित्र बनाते थे उनको शैल चित्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शैल चित्र। ऐसे चित्र जो चट्टानों पे बनाए जाते थे उनको क्या कहते थे? शैल चित्र कहते थे। उसके बाद में फिर मानव ने चित्रकला का क्या किया? चित्रकला का विकास हुआ। चित्रकला का विकास जो है वो हुआ है अजंता की गुफाओं से। कौन सी गुफाओं से? अजंता की गुफाएं जो है ये पड़ती है हमारे महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ती है? अब जो ये शैल चित्र थे, ये इसको अपन जो है रॉक पेंटिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रॉक पेंटिंग। ये हमें प्राप्त होती है अपने आलनिया से। आलनिया कौन सी जगह पड़ता है? आलनिया पड़ता है अपने कोटा में। इसके अलावा एक जगह होती है दर और एक जगह होती है सोहनपुरा। कौन सी जगह होती है? सोहनपुरा। इन जगहों से अपने को शैल चित्र प्राप्त हो रहे हैं। एक बीच में गुफा चित्रों की बात आती है। गुफाओं में चित्र बनाए गए थे तो उन्हें क्या कहा गया था? गुफा चित्र या गुहा चित्र। गुहा चित्र अपने को जो प्राप्त होते हैं भारत में भीमबेटका से। कहां से? भीमबेटका से। भीमबेटका जगह कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है। कौन सी जगह पे पड़ती है भाई? तो यहाँ से कौन से चित्र प्राप्त होते हैं? इसको बंद कर दो। गुहा चित्र प्राप्त होते हैं। और कौन सी जगह से? भीमबेटका से। कहाँ पड़ती है भीमबेटका? मध्य प्रदेश में। अजंता की गुफाओं से जो चित्रकला का जो है गुजरात में आ गई। कहाँ आ गई? और गुजरात से चित्रकला राजस्थान में आ गई। कहाँ आ गई? राजस्थान में सबसे पहले चित्रकला मेवाड़ में आई। कहाँ पर आई? तो चित्रकला का जो प्रारंभ होता है वो राजस्थान में कहाँ से होता है? मेवाड़ से होता है। इतना सा याद रखना है। तो अपने यहाँ पर जो है आलनिया जो है ये शैल चित्रों के लिए फेमस है। आलनिया कोटा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दर जो है भरतपुर में, और सोनपुरा भी कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। तो आप इसको बना लो फटाफट। ठीक है, पढ़ा लिया होगा? पढ़ा लिया सबने? देखो राजस्थान में अगर हम बात करें प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से हैं चित्रकला के, तो प्राचीन ग्रंथ की बात आती है तो 2 ग्रंथ के नाम साथ साथ लिखो। एक का नाम क्या है? 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी। और दूसरा जो है उसका नाम क्या है? बताओ। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये 2 किताबें हैं और ये अपने चित्रकला के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को द्वीप स्तंभ कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? द्वीप स्तंभ कहा जाता है। यानी कि भारतीय चित्रकला में कौन से ग्रंथों को द्वीप स्तंभ कहा जाता है? तो वो कौन कौन से हैं? एक तो अपना
10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, और एक कौन सा है, श्राव, ये श्रावक थोड़ी आएगा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी तो मेवाड़ का है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है, ये मेवाड़ का है भाई, ये वाले तो मेवाड़ की किताब है। यहाँ पर थोड़ा दूसरा नाम जो ये मत लिखना, इसको तो ऐसे लिखा रहने देना। सेकंड नाम है औद निरुक्ति वर्ती, औद निरुक्ति वर्ती, ये वाला से, इन दोनों को क्या कहा जाता है, दीप स्तंभ कहा जाता है। एक तो कौन सा वाला है, 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, और एक कौन सा है, औद निरुक्ति वर्ती। इन दोनों को क्या कहा जाता है, इनको दीप स्तंभ कहा जाता है। और ये दोनों ग्रंथ कहां पर रखे हैं, ये और ये वाला, तो ये दोनों ग्रंथ रखे हैं अपने जैन भंडार में। जैन भंडार कहां पर है भाई, जैसलमेर। जैन भंडार का प्रश्न आ जाए तो कहां लगाएंगे अपन, जैसलमेर में लगा देंगे। जैन भंडार कहां है, जैसलमेर में, जो सोनारगढ़ का किला है उसमें स्थित है जैन भंडार। कौन से किले में, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन से अन्य स्थानों की बात आए, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है, सब बराबर है। चलिए तो देखिए यहाँ पर चित्रकला, चित्रकला के स्थान की बात आए तो आपको बताना है सरस्वती भंडार कहां पर है, सरस्वती भंडार कहां पर है, सरस्वती तो बड़ी है ना, सरस्वती भंडार कहां पर है बताओ, सरस्वती भंडार उदयपुर में है। कहां पर है, पुस्तक प्रकाश कहां पर है, पुस्तक प्रकाश, तो पुस्तक प्रकाश है जोधपुर में। और सरस्वती पुस्तकालय, सरस्वती पुस्तकालय ये कहां पर पड़ेगा, सीकर में। सरस्वती पुस्तकालय कहां है, सीकर में। और अपने जो है पोती खाना, पोती खाना कहां पर है, जयपुर में। पोती खाना कौन सी जगह पड़ेगा, जयपुर में। इनको याद रखेंगे। और अभी अपन ने जैन भंडार पढ़ लिया, कहां पढ़ा जैन भंडार, जैसलमेर में, ठीक है। आ जाओ, मेवाड़ का, मेवाड़ स्कूल लिख सकते हैं या मेवाड़, चलो मेवाड़ स्कूल लिखते हैं। मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियां हैं, तो सबसे पहले बात करें तो यहां पर उदयपुर शैली है, चावंड शैली है, उसके बाद में अपने जो इधर से देवगढ़ शैली है, और नाथ द्वारा शैली है, और शाहपुरा शैली है, ठीक। ये अपने कौन से स्कूल की बात आ रही है, मेवाड़ स्कूल की बात आ रही है। मेवाड़ स्कूल में ये शैलियां हैं जो मेवाड़ स्कूल से संबंधित है, ठीक है। लिख लिया आपने शैलियां, यहां पर ग्रंथ लिखे आप, श्रावक प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी, ये ग्रंथ है कौन सी शैली का, मेवाड़ शैली का ग्रंथ है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। नोट कर लिया आपने। अगला चलेंगे, डोला मारू का चित्र, डोला मारू का चित्र, चावंड शैली, डोला मारू का चित्र
चावंड शैली। कौन सी शैली भाई? चित्रकार का नाम नसीरुद्दीन। ढोला मारू का चित्र चावंड शैली, चित्रकार का नाम क्या है? नसीरुद्दीन। महाराणाओं के चित्र, महाराणाओं के चित्र, महाराणाओं के चित्र, महाराणाओं के चित्र, चित्रकार का नाम आएगा साहिबुद्दीन। महाराणाओं के चित्र किसने? साहिबुद्दीन ने। पिछवाई पेंटिंग, पिछवाई पेंटिंग नाथ द्वारा में भगवान श्री कृष्ण के पीछे की साइड में चित्र बनाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? नाथ द्वारा की पेंटिंग होती है पिछवाई पेंटिंग। कहाँ की पेंटिंग होती है? नाथ द्वारा की। ठीक है। मेवाड़ के चित्रकारों के नाम, मेवाड़ के चित्रकारों के नाम, मेवाड़ के चित्रकारों के नाम। यहां पर ट्रिक है, नसीर नूर साहिब की कृपा से, नसीर नूर साहिब की कृपा से, कृपा से उम्र में बढ़ोतरी हुई। या उम्र बढ़ गई। ठीक है। नसीर नूर साहिब की कृपा से उम्र में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। तो लिखो नसीरुद्दीन, नूरुद्दीन, साहिबुद्दीन, कृपाराम, उमरा। ये जो है कौन सी शैली के हैं? मेवाड़ के। अगर पेपर में आ जाता है साहिब राम, क्या आ जाता है भाई? साहिब राम आ जाए तो जयपुर लगाना है। साहिब राम आ जाए तो क्या लगाना है? जयपुर लगाना है। कमला, इलायची, कमला इलायची आता है तो क्या लगाना है? नाथ द्वारा लगाना है। कमला इलायची नाम आए तो क्या लगाएंगे? नाथ द्वारा। नारायण चतुर्भुज, नाथ द्वारा। कमला इलायची नाथ द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट जोधपुर स्कूल। जोधपुर का है, जोधपुर का स्कूल कौन कौन से आएंगे? बताओ। शाहपुरा में फड़ पेंटिंग फेमस है क्या? शाहपुरा के आगे लिख लेना फड़ पेंटिंग। तो जोधपुर में अपना एक तो आ जाएगा मारवाड़ स्कूल, मारवाड़ शैली,
बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, नागौर शैली। कौन सी शैली आएगी भाई? नागौर शैली। तो मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, और कौन सी आएगी? अब आ जाओ इधर से। मारवाड़ स्कूल की बात हो रही है। मान सिंह के समय इसका स्वर्णकाल आया। किसके समय? मान सिंह के समय। और प्रारंभ मालदेव के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? ग्रंथ लिखेंगे उत्तर ध्यान सूत्र। फर्स्ट ग्रंथ जो था यहां पर वो कौन सा था? उत्तर ध्यान सूत्र। इसको मत देखो, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें देख लो तुम ये पॉइंटों को। उत्तर ध्यान सूत्र फर्स्ट ग्रंथ कौन सा था? उत्तर ध्यान सूत्र। चौके महल, चौके महल, चौके महल के कौन से चित्र प्रसिद्ध है भाई? चौके महल, चौके महल के भित्ति चित्र। चौके महल कहां पर है? जोधपुर में। कौन से चित्र फेमस है? राम रावण के चित्र भी है और दीवारों पर चित्र है, इसलिए क्या बोलते हैं? भित्ति चित्र। अब आप लोग ये खूब सारा मैटर है, इसको पढ़े। ये चित्रकला वगैरह के चैप्टर किताब में से नहीं पढ़े, बोलियो साहित्य का नहीं पढ़े। ये जो चैप्टर है ये समझ में नहीं आएंगे, नहीं तो किधर का भी याद नहीं होगा। अगला पॉइंट चले तो यहाँ पर हम देखें राम रावण के चित्र है ना। चौके महल में किसके चित्र है? राम रावण के युद्ध के दृश्यों के चित्र है। राम रावण के युद्ध के दृश्यों के चित्र कहां पर है? अगला चित्रकार। चित्रकार में वीर जी, बहुत फेमस नाम आता है वीर जी का। वीर जी कौन सी शैली के चित्रकार हैं? जोधपुर शैली के। अगला नाथों के चित्र। नाथों के चित्र कौन सी शैली में मिलेंगे आपको? नाथों के चित्र मारवाड़ शैली। नाथों के चित्र कौन सी शैली में मिलेंगे? मारवाड़ शैली में मिलेंगे। कौन से चित्र भाई? नाथों के चित्र। दुर्गादास राठौड़ का चित्र। दुर्गादास का चित्र। H.K. मुलर। दुर्गादास का चित्र किसने बनाया? H.K. मुलर ने बनाया। और सर्वाधिक प्रेम कहानियों के चित्र। सर्वाधिक प्रेम कहानियों के चित्र। सर्वाधिक प्रेम कहानियों के चित्र बताओ। मारवाड़ में सर्वाधिक प्रेम कहानियों के चित्र कहां पर?